इस कहानी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है और उसकी कुछ दिन पहले डैन से शादी हुई है। असल में डैन भी माउंटेन क्लाइंबर है और इन दोनों को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक होता है और इस वक्त ये दोनों पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और यहीं पर डैन की बचपन की दोस्त होती है और ये दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगती है। तभी डैन को एक घोंसला दिखता है और जब वो उस घोंसले के अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर से एक पक्षी बाहर निकलता है जिससे डैन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसने खुद को एक रस्सी से बांध लिया होता है इसलिए वो हवा में तैरने लगता है और अब वो ना ही नीचे जा सकता ना ऊपर जा सकता। वो दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाते। तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है और वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब डैन की मौत के 51 हफ्तों के बाद हमें बैकी को दिखाया जाता है। असल में डैन की मौत के बाद बैकी पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर बैकी के पास उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन पहाड़ी से नीचे गिरा था। असल में डैन की दोस्त का नाम हंटर होता है और जब हंटर को पता चलता है कि बैकी ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी तभी हंटर बैकी से कहती है कि हमें दोबारा क्लाइंबिंग करना चाहिए। तभी वो अपने मोबाइल में एक टावर दिखाती है। ये टावर ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई 2000 फीट होती है। असल में बैकी वहाँ नहीं जाना चाहती लेकिन हंटर उससे कहती है तुम उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद डैन की राख को हवा में उड़ा देना जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और बैकी उसकी बात को मान लेती है। अब ये दोनों उस टावर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में ये लोग बहुत सारे वीडियो और फोटो क्लिक करते हैं और अंत में वो दोनों उस टावर तक पहुंच जाते हैं और वो उस टावर को देखने लगते हैं क्योंकि उस टावर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले इतनी ऊंचाई पर इन्होंने चढ़ने की कभी कोशिश नहीं की थी। अब हंटर और बैकी उस टावर के ऊपर चढ़ने का फैसला करती हैं और अब वो दोनों अपने आप को एक रस्सी से बांधकर उस टावर के ऊपर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करती हैं। बैकी को उस टावर पे चढ़ने से डर लगता है क्योंकि वो जानती है जिस लोहे से टावर बना होता है वो बहुत पुराना है और उस टावर की सीढ़ी से लगातार आवाज आ रही होती है। और अब वो दोनों लगभग आधे टावर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जब बैकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है। तभी हंटर उसको हौसला देती है। वो कहती है हम 1000 फीट की ऊंचाई तक लगभग पहुंच चुके हैं। और अब वो दोनों उस टावर पे पहुंचने के बाद हंटर अपने साथ में जो ड्रोन कैमरा लाई होती है वो उससे अपने वीडियो बनाने लगती है। इसके बाद हंटर उस टावर से नीचे लटक जाती है और बैकी को अपने फोटो क्लिक करने को कहती है और वो दोनों यहाँ आने के बाद बहुत खुश होती है। इसके बाद बैकी डैन की राख को हवा में उड़ा देती है और अब वो दोनों उस टावर से नीचे जाने की तैयारी करते हैं। बैकी जैसे ही उस टावर से नीचे उतरना शुरू करती है तभी उस टावर की सीढ़ी टूट जाती है और बैकी नीचे गिर जाती है लेकिन उसने खुद को एक रस्सी से बांध लिया होता है इसलिए वो हवा में लटक जाती है। लेकिन हंटर किसी तरह उसको ऊपर खींच लेती है। लेकिन बैकी के पास जो बैग था जिसके अंदर उसका खाने पीने का सामान और उसका ड्रोन होता है वो नीचे जाकर एक एंटीना में फंस जाता है जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो दोनों अपने फोन को चेक करने लगते हैं पर इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिलते और अब वो दोनों यहाँ पर फंस जाते हैं। उस टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है। हंटर उस बॉक्स को खोलकर देखती है। उसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है। वो उस दूरबीन से नीचे की तरफ देखती है तभी उसे एक ट्रक दिखता है लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर देख नहीं सकते। इसके बाद हंटर अपने मोबाइल को देखती है। असल में उसने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पे एक मरे हुए जानवर की तस्वीर को अपलोड किया होता है। उस पे काफी लाइक और कमेंट आए होते हैं और अब हंटर अपने मोबाइल से मदद के लिए एक मैसेज को लिखती है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है। वो अपने फ़ोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है जिससे नेटवर्क मिले और उसका मैसेज अपलोड हो जाए ताकि उसका मैसेज देखकर उसकी मदद करने के लिए कोई पहुंच जाए। लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होती। इसके बाद हंटर अपने फ़ोन को नीचे फेंकने का फैसला करती है। हंटर अपने फ़ोन को जूते में रखती है और नीचे फेंक देती है जिससे नेटवर्क मिले और उसका मैसेज अपलोड हो जाए। हंटर दोबारा दूरबीन से नीचे की तरफ देखने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी बैकी अपने जूते को नीचे फेंकती है लेकिन वो आदमी कुछ भी नोटिस नहीं करता और वो वहां से चला जाता है। अब रात होने के बाद बैकी अपने पुराने वीडियो देख रही होती है। तभी हंटर उसको फ्लेयर गन चलाने को कहती है। बैकी फ्लेयर गन चलाने लगती है। इसी बीच नीचे खड़े कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते। तभी बैकी अपने बैग को देखती है जो नीचे एक एंटीने में फंसा होता है जिसके अंदर इनका ड्रोन और कुछ खाने पीने का सामान होता है। लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर उस बैग तक पहुंचना होगा और उस बैग तक पहुंचने के लिए कोई भी सीढ़ियां नहीं होती। हंटर कहती है उस बैग को लेने मैं जाऊंगी। हंटर खुद को एक रस्सी से बांध लेती है और नीचे की तरफ जाने लगती है लेकिन वो उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद हंटर रस्सी को छोड़कर एंटीने के ऊपर कूद जाती है और वो उस बैग तक पहुंच जाती है। अब हंटर बैग को लेकर ऊपर की तरफ जाने की सोचती है लेकिन वो रस्सी उससे बहुत दूर होती है इसलिए हंटर बैग को रस्सी में बांध देती है और जंप लगाकर रस्सी को पकड़कर ऊपर की तरफ जाने लगती है।
इसी बीच हंटर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद बैकी नीचे देखती है तो हंटर अभी भी जिंदा होती है। बैकी उसको ऊपर की तरफ खींचने लगती है। बैकी हंटर को ऊपर खींच लेती है। वो उस बैग से पानी को निकाल कर पीने लगती है। इसके बाद बैकी एक लेटर लिखती है और ड्रोन में बांध कर उसे छोड़ देती है। तभी उनको पता चलता है कि उनके ड्रोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए वो अपने ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। और अब रात होने के बाद बैकी देखती है टावर के ऊपर एक रेड लाइट जल रही होती है, यानी उसमें करंट है, और वो ऊपर चढ़ जाती है और उससे अपने ड्रोन को चार्ज करने लगती है। बैकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए ड्रोन के चार्जर को पकड़कर वहीं पर लटक जाती है और जब उसका ड्रोन चार्ज हो जाता है तो बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद बैकी एक लेटर लिखती है और उसको ड्रोन में लगाकर उड़ा देती है। बैकी अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले कि ड्रोन उस घर तक पहुंचता, वो एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है और बैकी ये सब देखकर निराश हो जाती है। इसके बाद बैकी हंटर से उसका जूता मांगती है, लेकिन हंटर मना कर देती है। तभी उसको पता चलता है कि हंटर अब उसके बीच नहीं, वो यहाँ पर अकेली है। असल में हंटर जब उस बैग को लेने के लिए जाती है तभी वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बैकी अपने डैड को एक मैसेज लिखती है, लेकिन वो यहाँ से पोस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं होते। और तभी वहाँ पर बैकी सो जाती है और वहाँ पर एक ईगल आता है। वो उसके पैर में लगी चोट को खाने लगता है। वो उसे पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है। और अब बैकी रस्सी के सहारे नीचे जाने का फैसला करती है जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी होती है। बैकी रस्सी की मदद से नीचे आती है। इसके बाद वो हंटर के जूते के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी में बांध कर नीचे फेंक देती है जिससे उसका मोबाइल नहीं टूटे। असल में उसने पहली बार जब अपने मोबाइल को जूते के साथ फेंका था तब उसका मोबाइल टूट गया था जिससे उनका मैसेज पोस्ट नहीं हो पाया। और अब रात होने के बाद बैकी के डैड वहां पर पहुंच जाते हैं। असल में बैकी ने जो मैसेज किया होता है वो उसके डैड ने देख लिया होता है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं वहां पर हंटर की डेड बॉडी होती है जिसे पुलिस ले जा रही होती है। वो ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो देखते हैं उनके पीछे बैकी खड़ी होती है जो पूरी तरह ठीक है और बैकी की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच जाती है। और ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म होती है।